जब मैं टीवी एंकर के तौर पर काम कर रहा था तो वहाँ पर सैलरी बड़ी लिमिटेड होती थी। बड़े से बड़ा एंकर जो है वो भी 10 लाख रुपए में निपट जाता है महीने की। हालांकि वो मार्केट रेट से देखेंगे तो काफी अच्छा है जी। आईएएस अधिकारी जब आप रहे उनमें कितनी सैलरी होती है? एक आईएएस अधिकारी को महीने में क्या मिलता है सरकारी सुविधा भौकाल के अलावा? भौकाल के अलावा भौकाल तो है ना, आदमी सैल्यूट मारता है कलेक्टर साहब आ गए। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी साल की सर्विस हो गई है, बट जनरली आपको 1 लाख रुपए से लेकर के आपकी सैलरी। आज के जमाने में भी 1 लाख रुपया खर्चा निकल जाता है इतने में? 1 लाख रुपए में 1 लाख तो आजकल सरकारी शिक्षकों की सैलरी पहुंच गई है, मेरी मम्मी की पहुंच गई है। हाँ, तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी तमन्नाएं कितनी हैं। खर्चा तो ऊपर से तमन्नाओं के ऊपर डिपेंड करता है। दाएं बाएं मतलब मैं सरकारी सैलरी की तरफ, आपने यूपीएससी कितनी पढ़ाई की, कितनी हाई प्रोफाइल जॉब है कंपैरिजन टू बाकी जॉब्स, क्या सिर्फ 1 लाख रुपए सैलरी है या कुछ और भी मिलता है साथ में? जो आपको बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, आपको घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, इतना बड़ा ऑफिस मिलता है, इतना पैराफर्नियर मिलता है, घर पे इतने हाउस हेल्प्स होते हैं, ये सब तो मिलता ही है। तो सैलरी की एज सच आपका खर्च बहुत कम होता है। तो शॉपिंग करना, आपको महंगे ब्रांड ज़ारा का कपड़ा खरीदना है, हाँ, या नया आईफोन नया खरीदना है, या बच्चा कुछ मांग लिया है, तो वो तो अपनी जेब से देंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम तो सैलरी देखना पड़ेगा, खाते में कितना पैसा बचा। हाँ, तो वो तो फिर। तो आपको लगता है आईएएस अधिकारी की सैलरी कम है, मतलब और सोचना चाहिए? इतनी तैयारी के बाद लोग आते हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि सबको पता है कि आप किस सर्विस में जाने वाले हो। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो बहुत ढेर सारे एवेन्यूज़ हैं। आप बिजनेस करो, आप अपना पॉडकास्ट चला सकते हो, आप कितना कुछ कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो आखिरी गाने में कितना पैसा लिया आपने? मैंने तो, चूंकि अभी तक मैं सर्विंग हूँ, तो मैंने अभी तक 1 रुपये भी नहीं लिया। अब मैं एक बार रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर देखते हैं कि अभी आप गानों के पैसे नहीं लेते हो? कुछ भी नहीं। जितने भी आपके फिल्म? नहीं, कुछ भी नहीं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 रुपये। लेते नहीं या कहना मना? नहीं, 1 रुपये पे साइन करता हूँ। 1 रुपये पे? और अभी मैं इतना बड़ा स्टार भी नहीं बनाऊँ कि मेरे को कुछ इतना ऑफर हो सके। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अभी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए तो फिर मैं देखता हूँ कि मार्केट में मेरा कितना क्रेज है। तो जो बैंक बैलेंस बचाया है उससे खर्च चल रहा है, और वाइफ से? बिल्कुल। ये बड़ी बात बता रहे हैं आप मुझे। हाँ। तो इतना स्टार्टअप फिर कैसे मेंटेन करते हो आप? आई मीन आईएएस की सैलरी से इतने पैसे तुम बचा कितने? अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी आई होगी तो आपने 10 साल ही बचाया होगा, तो आपके 2 बच्चे हैं, बहुत पैसे बचे नहीं होंगे। और आप ब्रांड सारी चीजें में, आज तो ठीक ठाक कपड़ा भी खरीद लो तो महंगा पड़ जाता है, शर्ट भी लो 40 हजार के आते हैं, जूते महंगे आते हैं, आईफोन कैरी करना, बजट कैरी करना, बहुत सारे और सिस्टम दाम जाम। कैसे मेंटेन करते हो खर्चा फिर आप? तो जो आईएएस की तैयारी होती है उसमें आप यही तो सीखते हो ना, प्लानिंग। आप आईएएस की तैयारी में, आईएएस की नौकरी में, पूरा गेम ही एडमिनिस्ट्रेशन का है। कितने साल पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि निकल जाऊंगा मैं, कट लूंगा यहाँ से? ये तो मैंने बचपन से मैंने सोचा था कि बहुत कुछ करूंगा। अब ये एग्जैक्टली नहीं सोचा था। आईएएस के बीच में कब डिसाइड किया कि अब निकलना है, आप थोड़ा सेविंग करना शुरू कर दो? तो ऐसा नहीं कि सेविंग करके मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा, बात ये नहीं है। मेरे लिए ये था कि आप जिस प्रोफेशन में जाओ उस प्रोफेशन का वो सेटिस्फैक्शन पा पाओ, तो आप अगले प्रोफेशन में जा करके उस सेटिस्फैक्शन को एंजॉय करो। इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करते हो? नहीं। आपको पता है एक स्टोरी के लाखों रुपए मिलते हैं? आपके 5 मिलियन फॉलोअर हैं, अगर आप एक पेड स्टोरी करोगे तो लाखों रुपए मिलेंगे, या अगर आप एक रील करोगे तो आपको 10-10 लाख रुपए मिल सकते हैं एक रील के। बिल्कुल पता है। बड़ी बेसब्री से वेट करोगे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए? नहीं, इसलिए नहीं कि मैं रील के पैसे ले सकूं, बट इसलिए कि जो सरकार के बंधन है उनसे मुक्त होकर के मैं फिर एक स्वच्छंद जिंदगी जी सकूं। कई बिजनेसमैन हैं जो शार्क टैंक में नजर आए, वो कह रहे हैं कि मैंने छोड़कर जब इन्फ्लुएंसर बना तो रियलाइज हुआ इतने पैसे यहाँ पर। और मैं ये कई बार लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों को पहले जब टिकटॉक होता था तो लोग इनको बोलते थे कि छपरी हैं ये टिकटॉकर्स। नहीं, वो एक अलग बिरादरी भी वैसे है। हाँ, वो अलग बिरादरी है। और उसके बाद वही जो डांसर्स हैं, जो उस पर जो एक्टिंग करते हैं, जो रील्स बनाते हैं, आज उन्हीं को हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और आज जितनी भी फिल्में चल रही हैं, जितने भी गाने नए रिलीज़ हो रहे हैं, उसमें हम सारे प्रोड्यूसर्स उन लोगों का सहारा लेते हैं फिल्में चलाने के लिए, जिनको एक टाइम पे छपरी कहा जाता था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी धंधा ख़राब नहीं होता।